नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का तापी नर्सिंग एजुकेशन में। उम्मीद है प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी और साथ में आप सभी ने पुराने एपिसोड भी देखे होंगे। आज हम ESIC प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर लिवर बायोप्सी इन चिल्ड्रन। बच्चों में लिवर बायोप्सी नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट है। ऑप्शन ए कोगुलोपैथी, ऑप्शन बी ट्यूमर इन लीवर, ऑप्शन सी न्यूमोनिया, ऑप्शन डी ब्लीडिंग। यहाँ पे राइट आंसर है कोगुलोपैथी, ऑप्शन ए। क्योंकि कोगुलेशन ही एबनॉर्मल है तो यहाँ पे ब्लीडिंग ही स्टॉप नहीं होगा, इसलिए बच्चों में लीवर बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया डिसीज में फर्स्ट रैंक सिम्टम्स कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कॉमन हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन बी थ्रोट ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी डिल्यूजनल परसेप्शन, ऑप्शन डी थ्रोट विड्रॉवल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉमन हेल्यूसिनेशन। A 4-year-old child is admitting in pediatric ward and during doctor's round, the child is suffering from febrile seizure. What will be expected intervention to the child to prevent brain damage? 4-year-old चाइल्ड है और पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट है। डॉक्टर के राउंड के टाइम पे चाइल्ड को फेब्रल सीजर आते हैं। हमें कौन सा इंटरवेंशन लेंगे जिनसे बच्चों में ब्रेन को डैमेज होने से बचा सकेंगे। ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन, ऑप्शन बी इंसिट द चाइल्ड फॉर वॉकिंग, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर डाइजेपाम सपोजिटरी वाया रेक्टल रूट, ऑप्शन डी रिस्ट्रेन द चाइल्ड्स मूवमेंट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी एडमिनिस्टर डाइजेपाम सपोजिटरी वाया रेक्टल रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स इज कॉमनली एसोसिएट विद एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज में मोस्ट कॉमनली कौन सा क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है। ऑप्शन ए पफी फेस, ऑप्शन बी हाइपर पिगमेंटेशन, ऑप्शन सी रेसिस ऑन स्किन, ऑप्शन डी वेट गेन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइपर पिगमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन कैन ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेटिंग वुमन सेफली टेक। कौन सी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेटिंग मदर को दे सकते हैं। ऑप्शन ए लिसिनोप्रिल, ऑप्शन बी एनालाप्रिल, ऑप्शन सी लोसाटन, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड। What are the potential cause of delirium in elderly patient? Which of the following option is correctly? ओल्ड एज पेशेंट में प्रमुख संभावित कारण क्या है डिलीरियम होने में। ऑप्शन ए ड्रग विड्रोवल, ऑप्शन बी हाइपोक्सिया, ऑप्शन सी ट्रॉमा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल सिम्टम्स आफ्टर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के बाद कौन सा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन ए वेट लॉस, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इंक्रीज आर्टेरियल ऑक्सीजन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। व्हाट क्लिनिकल कंडीशन इज शो इन दी फॉलोइंग एक्सरे इमेज। दिए गई एक्सरे इमेज को आइडेंटिफाई करना है, ये किसका एक्सरे है। ऑप्शन ए डायफ्रेगमेटिक हर्निया, ऑप्शन बी न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन सी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी प्लूरल इफ्यूजन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए डायफ्रेगमेटिक हर्निया। Which nursing intervention would be most appropriate for 16 years old child with anorexia nervosa? 16 years old child है, उससे एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो उसे कौन सा इंटरवेंशन सही रहेगा। ऑप्शन ए फूड गिव फोर्सफुली बाय ट्यूब, ऑप्शन बी
check whether she is throwing the food or inducing vomiting. Option C, structural therapy. ऑप्शन डी, मेंटेन हेल्दी वेट। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चेक वेदर शी इज throwing the food or inducing vomiting. What is the immediate action that should be taken when a patient is found unresponsive without pulse or breathing? पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, पल्स और ब्रीदिंग दोनों एब्सेंट है, तो हमें इमीडिएट क्या एक्शन लेंगे? ऑप्शन ए, स्टार्ट सीपीआर। ऑप्शन बी, इन्फॉर्म फिजिशियन। ऑप्शन सी, गिव 10 to 12 breath then reassess. ऑप्शन डी, गिव 20 to 22 breath then assess for 2 minutes. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिव 10 to 12 breath then reassess. What is the primary purpose of IV fluid administration in burn patient? Option A, to prevent hypovolemic and maintain intravascular volume. Option B, to prevent renal dysfunction by ensuring adequate hydration. Option C, to promote hyperperfusion and improve tissue oxygenation. Option D, to control hypertension and reduce fluid overload. बर्न पेशेंट में आईवी फ्लूइड को देने का प्राइमरी पर्पस क्या है? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिक एंड मेंटेन इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम. What is the potential underlying injury in a patient presenting with ओटोरिया? ओटोरिया वाले पेशेंट में संभावित अंडरलाइंग इंजुरी क्या है? ओटोरिया में ईयर में से वाटरी डिस्चार्ज होता है. ऑप्शन ए, एपिड्यूरल हेमेटोमा. ऑप्शन बी, सबड्यूरल हेमेटोमा. ऑप्शन सी, रप्चर कार्ड्रम. ऑप्शन डी, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबड्यूरल हेमेटोमा. What could be the possible cause of severe pain and edema in the perineal region of woman following normal vaginal delivery? नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेरिनियल एरिया में सीवियर पेन और इडिमा होता है, उसका संभावित रीजन क्या है? ऑप्शन ए, वाजिनल हेमेटोमा. ऑप्शन बी, लेसरेशन. ऑप्शन सी, आफ्टर बर्थ पेन. ऑप्शन डी, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाजिनल हेमेटोमा. What is the criteria for diagnosing preeclampsia in pregnant woman based on blood pressure reading? प्रेग्नेंट लेडी में ब्लड प्रेशर कितना रहेगा तब प्री-एक्लेम्सिया डायग्नोस कर सकेंगे? ऑप्शन ए, मोर देन 140/90 mm of Hg. ऑप्शन बी, 130/90 mm of Hg. ऑप्शन सी, 164/84 mm of Hg. ऑप्शन डी, 120/80 mm of Hg. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोर देन 140/90 mm of Hg. Which of the following clinical findings is not typical observed during pregnancy? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखने को नहीं मिलता? ऑप्शन ए, स्ट्राया ग्रेविडम. ऑप्शन बी, कोलोस्ट्रम. ऑप्शन सी, जोआज्मा. ऑप्शन डी, डायसूरिया. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायसूरिया. A child who has type 1 diabetic mellitus admitted in the hospital, a nurse gave him Proki vegetable to eat, but children refused to eat and requesting to the nurse ate the corn in their diet. What's nurse response? चाइल्ड है, उसे टाइप 1 डायबिटीज मलाइटस है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है. नर्स उसे ब्रोकी खाने के लिए देती है बट उससे मना कर देता है और बच्चा कॉर्न ऐड करने को कहता है. तब नर्स का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? ऑप्शन ए, vegetable can exchange with vegetable oil. Option B, no exchange of vegetable permitted. Option C, assure the child that tomorrow
will add new thing. ऑप्शन डी, impose the force to eating broccoli. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, vegetable can exchange with vegetable only. Which muscles injury result in weaning of the scapula after mastectomy? मास्टेक्टोमी सर्जरी के बाद कौन सी मसल्स इंजरी हो सकती है? मास्टेक्टोमी का मतलब है रिमूव ब्रेस्ट. ऑप्शन ए, medial scapular muscles injury. ऑप्शन बी, thoracic nerve injury. ऑप्शन सी, triceps muscles injury. ऑप्शन डी, serratus anterior muscles injury. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, serratus anterior muscles injury. What is the initial nursing intervention for a patient who experiences breathing difficulty during a blood transfusion? ब्लड ट्रांसफ्यूजन चालू है और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तब नर्स फर्स्ट एक्शन क्या लेंगी? ऑप्शन ए, कंटिन्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड गिव डीओसी कैल्शियम. ऑप्शन बी, कंटिन्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड गिव एडिनालिन. ऑप्शन सी, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हाइड्रोकोर्टिसोन. ऑप्शन डी, स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर. What is the primary nursing intervention during a seizure in an 8-year-old child? Go to emergency department. 8-year-old child सीजर के साथ आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तब नर्स क्या एक्शन लेगी? ऑप्शन ए, एयरवे पोटेंसी. ऑप्शन बी, रिस्ट्रेन द चाइल्ड. ऑप्शन सी, प्लेस द ब्लैंकेट अंडर द हेड. ऑप्शन डी, प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल इंजुरी. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल इंजुरी. Which of the following is a possible cause the displacement of the uterus laterally to the umbilicus in the first postpartum day for women who deliver vaginally? यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेटरली टू अम्बिलिकस और वजाइनल डिलीवरी का फर्स्ट डे है, तब उससे कौन सा कोज हो सकता है इस कंडीशन के लिए? ऑप्शन ए, एंडोमेट्राइटिस. ऑप्शन बी, फाइब्रो ट्यूमर ऑफ द यूट्रस. ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस ड्यू टू बोवेल डिस्टेंशन. ऑप्शन डी, यूरिनरी रिटेंशन और डिस्टेंट ब्लैडर. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरिनरी रिटेंशन और डिस्टेंट ब्लैडर. Which of the following is not typical sign or symptoms multiple sclerosis? नीचे दी गए ऑप्शन में से कौन सा सिम्टम्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नहीं है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है. नर्व डैमेज होती है, उसकी वजह से ब्रेन और बॉडी में कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है. ऑप्शन ए, पैरास्थेसिया. ऑप्शन बी, यूरिनरी रिटेंशन. ऑप्शन सी, विजन प्रॉब्लम. ऑप्शन डी, टेकिकार्डिया. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेकिकार्डिया. A pregnant mother has gestational diabetic mellitus. Which congenital anomaly is most commonly associated with GMD? एक प्रेग्नेंट मदर है, उससे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, तो बच्चों में कौन सी कॉन्जेनिटल एनोमली हो सकती है? ऑप्शन ए, कार्डियोवास्कुलर एनोमली. ऑप्शन बी, रीनल एनोमलीज. ऑप्शन सी, रेक्टल ट्यूब डिफेक्ट. ऑप्शन डी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज. What is the primary intervention for a patient with emphysema? पेशेंट को एम्फाइसेमा है तो प्राइमरी इंटरवेंशन क्या होगा? एम्फाइसेमा एक क्रोनिक डिसीज है. एल्वेओलाई का परमानेंटली एबनॉर्मली एनलार्जमेंट हो जाता है. ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट. ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर CO2. ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर O2. ऑप्शन डी, मेंटेन एडुकेट हाइड्रेशन लेवल. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर O2.
What will be the appropriate nursing intervention for a patient experiencing shoulder pain after mastectomy? मास्टेक्टोमी सर्जरी के बाद पेशेंट को शोल्डर पेन होता है, तब हम क्या इंटरवेंशन देंगे? ऑप्शन ए कंसल्ट टू डॉक्टर, ऑप्शन बी एडवाइस टू एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी वेट फॉर 4 to 5 days, ऑप्शन डी नो इंटरवेंशन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी नो इंटरवेंशन। इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। What are the possible clinical features of patient with diabetic coma? डायबिटिक कोमा वाले पेशेंट में कौन सा क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए मोइस्ट स्किन एंड स्वेटिंग, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसेमिया, ऑप्शन सी एक्सेसिव थ्रस्ट, ऑप्शन डी डिक्रीज यूरिनेशन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसेमिया। Which of the following conditions may require further evaluation in a patient who has undergo cardiac catheterization? कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान कौन सा इवैल्यूएशन करना बहुत ही जरूरी है? ऑप्शन ए एब्सेंट ऑफ पल्स, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml per hour, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए एब्सेंट ऑफ pulse. Which of the following is not a symptoms of fecal impaction? fecal impaction का symptoms नहीं है। ऑप्शन ए abdominal pain, ऑप्शन बी bloating like abdomen, ऑप्शन सी rectal bleeding, ऑप्शन डी डायरिया। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी डायरिया। What instruction should the nurse give to a woman in a first stage of labor? डिलीवर के फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में नर्स को महिला से क्या इंस्ट्रक्शन करना चाहिए? ऑप्शन ए डू नॉट पुश ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी टू लाई फ्लैट ऑन दी बेड, ऑप्शन सी डू नॉट पुश ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी पुश आफ्टर फुल सर्विकल डायलेटेशन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी push after full cervical dilatation, option D. What complications should the on duty nurse assess for a patient who present to emergency department with a circumferential burns? circumferential burns के साथ पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, ऑन ड्यूटी नर्स कौन से कॉम्प्लिकेशन को असेस करेगी? ऑप्शन ए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी poor respiration, option C absent peripheral pulse, option D all of the above। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। What is the recommended temperature range for storing DPT वैक्सीन? DPT वैक्सीन स्टोर करने के लिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर कितना होगा? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन सी 0 to 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 16 to 22 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। What is the most accurate pulse site to assess arrhythmia in children? चिल्ड्रन को अरिथमिया है, अरिथमिया चेक करने के लिए कौन सी साइट एक्यूरेट रहेगी? ऑप्शन ए रेडियल पल्स, ऑप्शन बी एपिकल पल्स, ऑप्शन सी कैरोटिड पल्स, ऑप्शन डी ब्रेकियल पल्स। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी एपिकल पल्स। व्हाट आर द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड? सुसाइड के लिए कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है? ऑप्शन ए क्रोनिक डिसीज कंडीशन, ऑप्शन बी फीमेल जेंडर, ऑप्शन सी सब्सटेंस एक्सपोजर, ऑप्शन डी सुसाइड एक्सपोजर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी फीमेल जेंडर। व्हाट इज द इनिशियल नर्स एक्शन
When a patient receiving a deferoxamine infusion intravenously experience flushing of face, urticaria, hypotension and headache. पेशेंट को आईवी डिफेरोक्सामाइन इन्फ्यूजन चालू है और उसे फ्लशिंग ऑफ फेस, यूटिकारिया, हाइपोटेंशन और हेडेक होता है। नर्स इनिशियली एक्शन क्या लेगी? ऑप्शन ए स्टॉप द इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी कंटिन्यू द इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी असेस द वाइटल साइन, ऑप्शन डी इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टॉप द इन्फ्यूजन। What is the BMI रेंज कंसिडर एज ओवरवेट? BMI की कौन सी रेंज को ओवरवेट कहेंगे? BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पे नॉर्मल BMI है 18.5 टू 24.9। ऑप्शन ए 25 टू 30, ऑप्शन बी 30 to 35, ऑप्शन सी 18 to 25, ऑप्शन डी 15 to 20। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 to 30। Which condition is characterized by the setting sun sign a classical feature? setting sun classical साइन कौन से डिसीज का है? ऑप्शन ए हाइड्रोसेफलस, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी एनसेफेलाइटिस, ऑप्शन डी पार्किंसंस डिसीज। हाइड्रोसेफलस में पानी का भर जाना होता है ब्रेन में। मेनिंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। एनसेफेलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, और डोपामाइन की कमी की वजह से पार्किंसंस डिसीज होता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोसेफलस। एट व्हाट एज कैन सेमी सॉलिड फूड बी इंट्रोड्यूस्ड टू बेबीज? बच्चों में कितने एज के बाद सेमी सॉलिड फूड दे सकते हैं? ऑप्शन ए 6 मंथ्स, ऑप्शन बी 9 मंथ्स, ऑप्शन सी 24 मंथ्स, ऑप्शन डी 9 मंथ्स। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 मंथ्स। Where should an intraosseous injection be administered in child? इंट्राओसियस इंजेक्शन बच्चों में कहाँ देंगे? ऑप्शन ए बोन मेरो, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी वेन, ऑप्शन डी एंडोट्रेकिया। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी बोन मेरो। इंट्राओसियस इंजेक्शन हम बोन मेरो में देंगे। A 3-year-old child has diarrhea more than 3 times a day that has lasted for 1 day. What will be initial action management? 3-year-old child है, उसे डायरिया है more than 3 times, उससे इनिशियली एक्शन क्या मैनेज करेंगे? ऑप्शन ए ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, ऑप्शन बी असेसिंग IV लाइन, ऑप्शन सी रिफरिंग टू हायर सेंटर, ऑप्शन डी नो नीड एनी इंटरवेंशन। यहाँ पर राइट आंसर है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। हम ORS थेरेपी चालू करेंगे। Why is it necessary to keep patient NPO and administer fluids intravenously before surgery? पेशेंट को सर्जरी से पहले NPO रखा जाता है। NPO का मतलब है नील पर ओरल, कुछ भी नहीं खाना, और IV फ्लूइड चालू करते हैं। ये सब क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए फॉर सक्सेसफुल फॉर सर्जरी, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड मेंटेन एडुकेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑप्शन डी फॉर बेटर एब्सॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी टू प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड मेंटेन एडुकेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। What is the primary symptoms of a patient with aphasia? पेशेंट को अफेजिया है तो प्राइमरी सिम्टम्स कौन सा होगा? ऑप्शन ए ट्रबल स्पीकिंग, ऑप्शन बी अनेबल टू हियर क्लियरली, ऑप्शन सी अनेबल टू रिकॉग्नाइज स्मेल, ऑप्शन डी लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल।
यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रबल स्पीकिंग। What is the purpose of eye care in a comatose patient and what does it aim to prevent? कोमा वाले पेशेंट में आई केयर करना है, यहाँ पे आई केयर से क्या रोकना है? ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट कॉर्नियल इरिटेशन एंड अल्सर। ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन डी, टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। यहाँ पे राइट आंसर है टू प्रिवेंट कॉर्नियल इरिटेशन एंड अल्सर। According to BMW guidelines, which option is incorrect? Option A, yellow bin, soil waste, dressing material, expired medicine and cytotoxic waste. Option B, red bin, tubing like IV set, gloves, catheter, syringe and without needle at, वो सब रेड बिन में। ऑप्शन सी, ब्लू बिन में क्या आएगा? एम्प्टी मेडिसिन बॉक्स, गार्बेज, वेस्ट पेपर एक्सेट्रा। ऑप्शन डी, वाइट बिन में नीडल्स, शार्प वेस्ट, स्टीलेट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू बिन, एम्प्टी मेडिसिन बॉक्सेस, गार्बेज, वेस्ट पेपर एक्सेट्रा। A patient is on NPO and receiving TPN via central line. Which of the following things should assess by the nurse before offering oral fluid? पेशेंट NPO है, नील पर ओरल, और TPN चालू है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ओरल फ्लूइड चालू करने से पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? स्वेलिंग रिफ्लेक्स, बोवेल मूवमेंट, लंग साउंड या हार्ट साउंड। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन है ए, स्वेलिंग रिफ्लेक्स। कुछ भी देने से पहले स्वेलिंग रिफ्लेक्स चेक करना चाहिए। A patient is admitted with complaint of perforated peritonitis. Laparotomy surgery is being conducted. What will be the reason behind the insertion of central line? पेशेंट एडमिट है और कंप्लेन है परफोरेटेड पेरिटोनाइटिस की। लेप्रोटोमी सर्जरी इज बीइंग कंडक्टेड, तब सेंट्रल लाइन इंसर्ट करने का रीज़न क्या है? ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ CVP, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर। ऑप्शन डी, मेजरमेंट ऑफ पल्स डेफिसिट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेजरमेंट ऑफ CVP। What is the function of a sinoatrial node in the heart? से नोड का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए, पंप ब्लड टू द लंग्स। ऑप्शन बी, एक्ट एज द हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर। ऑप्शन सी, रेगुलेट ब्लड फ्लो टू हार्ट। ऑप्शन डी, कनेक्ट द आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल्स। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्ट एज द हार्ट नेचुरल पेसमेकर। ऑप्शन बी। In a pregnant woman admitted with first stage of labor, receiving 10 unit oxytocin in IV fluid with cervical dilatation 3 cm and 70 seconds, contraction every 3 to 5 minutes, what will be the priority nursing intervention? प्रेग्नेंट लेडी एडमिट है लेबर रूम में, 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन दिया है, सर्वाइकल डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर है एंड 70 कॉन्ट्रैक्शन इन एवरी 3 to 5 मिनट्स, तो प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए, चेक फिटल हार्ट रेट। ऑप्शन बी, नोटिफाई द फिजिशियन। ऑप्शन सी, टर्न ऑफ द ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन डी, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी बिकॉज शी इज प्रोबेबली इन ट्रांजिशन इन फेज। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, टर्न ऑफ द ऑक्सीटोसिन। What is the drug used for management of alcohol withdrawal symptoms?
अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है? ऑप्शन ए डाइसल्फाराम, ऑप्शन बी क्लोरडाइजेपोक्साइड, ऑप्शन सी अकार्बोज, ऑप्शन डी नाल्ट्रेक्सोन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरडाइजेपोक्साइड। Which drug is not typically used in the treatment of acute suicidal ideation or behavior? सुसाइडल आइडिएशन और बिहेवियर डिसीज में कौन सी ड्रग यूज नहीं होती? केटामाइन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी ईसीटी, ऑप्शन डी क्लोजेपिन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए केटामिन। स्पाइरोनोलैक्टोन इज एन, स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग की एक्शन क्या है? ऑप्शन ए लूप डाययूरेटिक, ऑप्शन बी थाइजाइड डाययूरेटिक, ऑप्शन सी पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक, ऑप्शन डी ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक। Which of the following is not a part of the bundle of care for ventilator associated pneumonia? कौन सा ऑप्शन वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया की केयर के लिए रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए हेड एलिवेशन एट 30 to 45 डिग्री, ऑप्शन बी पेप्टिक अल्सर डिसीज प्रोफाइलेक्सिस, ऑप्शन सी सेडेशन इंटरप्शन, ऑप्शन डी एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन। Which medication should be administered to patient who has undergo thyroidectomy and exhibiting symptoms of carpopedal spasm? पेशेंट को थायराइडोक्टोमी सर्जरी हुई है और उससे कार्पोपेडल स्पाज्म के सिम्टम्स भी हैं, तब हमें उससे कौन सी मेडिकेशन देंगे? ऑप्शन ए कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम ग्लूकोनेट। Which vitamin is helpful in reducing risk of pregnancy induced hypertension? कौन सा विटामिन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फोलिक एसिड। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी फोलिक एसिड। According to American Association diet plan in percentage of carbohydrate, protein and fat for diabetic patients should provide. According to अमेरिकन एसोसिएट डाइट प्लान में डायबिटिक पेशेंट को कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट देंगे? ऑप्शन ए 70% कार्बोहाइड्रेट, 10 to 50% प्रोटीन, 15 to 20% फैट, ऑप्शन बी 50% कार्बोहाइड्रेट, 15 to 20% protein, 5 to 10% fat and 20 to 30% fiber. Option C 65% carbohydrate, 10 to 35% protein, 20 to 35% fat. Option D 65% carbohydrate, 10 to 35% protein and 20 to 35% fat. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी 50% carbohydrate, 15 to 20% protein and 5 to 10% fat and 20 to 30% फाइबर देंगे डायबिटिक पेशेंट में। Male client is started on IV anticoagulant therapy with heparin. Which of the following laboratory studies will be ordered to monitor the therapeutic effect of heparin? मेल क्लाइंट को आईवी एंटीकोगुलेंट हिपेरिन चालू है, हिपेरिन की थेरेप्यूटिक इफेक्ट को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? ऑप्शन ए पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम।
A schizophrenic client who is experiencing thought of having special power state that I am a messenger from another planet and can rule the earth. The nurse assess these behaviors. schizophrenic client है जो विशेष शक्तियों के होने का विचार कर रहा है। वो कहता है कि मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ और पृथ्वी पर शासन कर सकता हूँ। इस बिहेवियर को नर्स क्या असेस करेगी? ऑप्शन ए आइडियल ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन बी delusion of persecution, ऑप्शन सी थ्रोट ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी delusion of grandeur। यहाँ पर राइट आंसर delusion of grandeur। During a client first postpartum day, the nurse assessed that the fundus was located laterally to umbilicus. This may be due to क्लाइंट का फर्स्ट डे है पोस्टमार्टम का, नर्स असेस करती है तब फंडस लोकेटेड है लेटरली टू उम्बिलिकस। ये किसकी वजह से हो सकता है? ऑप्शन ए एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन बी फाइब्रोड ट्यूमर ऑन द यूट्रस, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बोवेल डिस्टेंशन, ऑप्शन डी यूरिन रिटेंशन फॉर अ डिस्टेंट ब्लैडर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी यूरिन रिटेंशन फॉर अ डिस्टेंशन ब्लैडर। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इसेंशियल है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के इसेंशियल है। Which one of the following is considered a reliable indicator for assessing the adequacy of fluid resuscitation in a 3-year-old child who suffered partial and full thickness burns to 25% of her body? 3-year-old child है, उससे पार्शियल एंड फुल थिकनेस बर्न्स है 25% बॉडी में। तो बॉडी में फ्लूइड एडिक्वेट है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी इडिमा, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी बल्जिंग फ्रंटानेल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट की वजह से हम चेक करेंगे कि उनको इनपुट और आउटपुट सही है या नहीं है। The nurse is assessing and getting a history from a client treated for depression with a monoamine oxide antidepressant. The most serious side effect associated with this antidepressant and the ingestion of tyramine in age 4 may be। नर्स असेस कर रही है पेशेंट को और उसे मोनोएमाइन एंटीडिप्रेशन है, तो टायरामाइन वाले फूड खाने से मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ऑप्शन बी हाइपरग्लाइसेमिया, ऑप्शन सी सीवियर हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी सीवियर डायरिया। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपरटेंसिव क्राइसिस। टायरामाइन वाले फूड खाने से हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। A client is being discharged with albuterol and beclomethasone dipropionate to be administered via inhalation 3 times a day and at bedtime. Client teaching regarding the sequential order in which the drugs should be administered include। क्लाइंट को डिस्चार्ज दे दिया है और साथ में अल्बेटारोल और बेक्लोमिथाजोन इनहेलेशन लेने को बोला है सोते समय पे सोते वक्त 3 टाइम्स। तो क्लाइंट कैसे ड्रग का ऑर्डर सीक्वेंस सेट करेगी? ऑप्शन ए ग्लूकोकोर्टिकोइड फॉलो बाय द ब्रोंकोडायलेटर, ऑप्शन बी ब्रोंकोडायलेटर फॉलो बाय द ग्लूकोकोर्टिकोइड, ऑप्शन सी alternate successive administration, ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट प्रेफरेंस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रोंकोडायलेटर देंगे पहले और बाद में ग्लूकोकोर्टिकोइड देंगे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी।
ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस इज, अल्कोहल डिपेंडेंस के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है? ऑप्शन ए डाइसल्फेराम, ऑप्शन बी टीटी, ऑप्शन सी पर्टुसिस, ऑप्शन डी ओपीवी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए डाइसल्फेराम। इन यंग चाइल्ड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी में कॉज, यंग चाइल्ड में विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन डी स्कर्वी। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन है रिकेट्स। The nurse is planning care for an adult who has myasthenia gravis. What should be included in the care plan? नर्स है जो माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए केयर प्लान बना रही है, तो केयर प्लान में क्या इंक्लूड करेगी? ऑप्शन ए प्लान टू हैव द क्लाइंट बाथ इन द इवनिंग, ऑप्शन बी चेक द क्लाइंट गैग एंड swelling reflex before the client eat, ऑप्शन सी encourage frequent bathing, ऑप्शन डी encourage the client to be most effective and midline of the day। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी चेक द क्लाइंट गैग एंड swelling reflex before the client eat। The nurse administered lactose to the client with cirrhosis. What is the expected outcomes from the administration to the lactose? सिरोसिस वाले पेशेंट में लैक्टोज दिया जाता है, लैक्टोज देने से क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा? ऑप्शन ए स्टिमुलेशन ऑफ पेरिटालसिस ऑफ द बोवेल, ऑप्शन बी रिड्यूस पेरिफेरल एडिमा एंड असाइटिस, ऑप्शन सी रिड्यूस सीरम एमोनिया लेवल, ऑप्शन डी प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी रिड्यूस सीरम एंड एमोनिया लेवल। A client is admitted to the hospital with a diagnosis with myasthenia gravis. For which common early clinical finding should the nurse assess the client? एक क्लाइंट है, उसे माइस्थेनिया ग्रेविस है और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में अर्ली क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए टीयरिंग, ऑप्शन बी ब्लरिंग, ऑप्शन सी डिप्लोपिया, ऑप्शन डी नाइस्थेनिया निस्टेगमस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी डिप्लोपिया। फर्स्ट क्लिनिकल फीचर माइस्थेनिया ग्रेविस में है डिप्लोपिया। Patient on MAOI's drug should be advised not take blank rich diet to prevent hypertensive crisis। पेशेंट को MAOI ड्रग चालू है तो कौन से डाइट को नहीं लेने चाहिए जिनसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस को प्रिवेंट किया जा सके? ऑप्शन ए थायमाइन, ऑप्शन बी टायरामाइन, ऑप्शन सी टायरोसिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी टायरामाइन। एड्रेनालिन डोज इन एनाफाइलेटिक शॉक इज, एनाफाइलेटिक शॉक में एड्रेनालिन का डोज क्या रहेगा? ऑप्शन ए 1 जेम 1000.5 ml, ऑप्शन बी 1 जेम 10,000.5 ml, ऑप्शन सी 1 जेम 1001 ml, ऑप्शन डी 1 जेम 10,001 ml। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1 जेम 1000.5 ml। The nurse is caring for a client who is receiving oxygen therapy. A visitor yelled at the nurse saying there is a fire burning on the waste basket on the other side of the room. What should the nurse do initially? नर्स ऐसे क्लाइंट की केयर कर रही है जिससे ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है। विजिटर आता है और नर्स को बताता है कि बाजू के कमरे में डस्टबिन में आग जल रही है, तो नर्स फर्स्ट क्या एक्ट करेगी? ऑप्शन ए गो फॉर हेल्प, ऑप्शन बी
Ask the visitor to go to the for help while the nurse claim the client. Option C. Turn off the oxygen and remove the client from the room. Option D. Go to the hall, get a nearest fire extinguisher and try to put out the fire. यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी. टर्न ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिमूव द क्लाइंट फ्रॉम द रूम. The immediate management of preterm unit includes the following. preterm unit में immediate मैनेजमेंट क्या करेंगे? ऑप्शन ए. कोड इज टू बी क्लेम क्विकली. ऑप्शन बी. कोड लेंथ इज केप्ट लॉन्ग वाइल कटिंग. ऑप्शन सी. एयर पासेज विल बी क्लीन. ऑप्शन डी. ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी. ऑल ऑफ द अबव. A nurse is assessing a client during the first 24 hours after burn injury. Which sign indicate to the nurse that fluid replacement therapy is adequate? नर्स बर्न्स वाले पेशेंट को असेस कर रही है तो फर्स्ट 24 आवर्स में फ्लूइड रिप्लेसमेंट एडिक्वेट हुआ है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? ऑप्शन ए. डिक्रीजिंग CBP रीडिंग. ऑप्शन बी. यूरिन आउटपुट 15 to 20 ml per hours. ऑप्शन सी. स्लोइंग ऑफ प्रीवियसली रैपिड पल्स. ऑप्शन डी. hematocrit लेवल इंक्रीजिंग फ्रॉम 50 to 55%. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी. यूरिनरी आउटपुट 15 to 20 ml per hour. An 8-year-old child comes to the physician office complaining of swelling and pain in the knee. His mother says the swelling occurred for no reason and kept getting worse. The initially diagnosis is Lyme disease. When talking to the mother and child, question related to which of the following would be important to include in the initial history? 8-year-old चाइल्ड है, उससे घुटनों में सूजन है और दर्द की शिकायत लेकर हॉस्पिटल में आता है. उसकी मदर कहती है कि स्वेलिंग बिना किसी कारण के हुई है और वो बढ़ता ही जा रहा है. इनिशियली डायग्नोस लाइम है. जब मदर और बच्चा आपस में बात करते समय कौन सा सवाल को हम पहले शामिल करेंगे? ऑप्शन ए. डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट एंड फ्लैंक पेन. ऑप्शन बी. a fever of over 103 degree Fahrenheit occurring over the last 23 weeks. Option C. rashes covering the palm of the hand and the sole of the feet. Option D. headache, malaise और sore throat. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी. हेडेक, malaise and sore throat. A 35 weeks pregnant client is undergoing a non-stress test (NST). During the 20 minutes examination, the nurse notes 3 fetal movements accompanied by acceleration of the fetal heart rate is 15 bpm lasting 15 seconds. The nurse interprets this test to be option A. non-reactive, option B. reactive, option C. positive, option D. negative. 35 वीक्स प्रेग्नेंट क्लाइंट है, उसे NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट असेस करना है. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नर्स फीटल की 3 मोमेंट को असेस करेगी जिनमें फीटल हार्ट रेट 15 bpm होती है लास्ट 15 सेकंड में. तो नर्स उसे क्या इंटरप्रेट करेगी? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी. रिएक्टिव. ड्यूरिंग टू रेस्क्यूअर CPR ऑन द इन्फेंट, how many cycle of CPR do you perform before switching roles? इन्फेंट CPR में रेस्क्यूअर 2 लोग हैं. तब कितने साइकिल खत्म होने पे रेस्क्यूअर चेंज होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी. 10 साइकिल. जब फर्स्ट एक ही रेस्क्यूअर होगा तो 5 साइकिल आएगा. The nurse decides to take a apical pulse instead of a radical pulse. Which of the following client condition influence the nurse decision? नर्स रेडिकल पल्स के अलावा एपिकल पल्स लेने का फैसला लेती है. इनमें से कौन सी कंडीशन नर्स को डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करेगी? ऑप्शन ए.
a client with arrhythmia. Option B, an 18 hours post-operative client. Option C, a client in shock. Option D, client response to orthostatic changes. यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, a client with arrhythmia. The nurse is seen on the cardiac monitor of a client admitted to the telemetry unit. Which should be nurse do first? टेलीमेट्री यूनिट में भर्ती हुए क्लाइंट के कार्डियक मॉनिटर में नर्स को क्या दिखाई देगा? नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट कार्डियो वर्जन. ऑप्शन बी, बिनाइन कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन CPR. ऑप्शन सी, चेक फॉर पल्स. ऑप्शन डी, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट डिफिब्रिलेशन. यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेक फॉर पल्स. When evaluating a client with symptoms of shock, it is important for the nurse to differentiate between neurogenic and hypovolemic shock. The symptoms of neurogenic shock different from hypovolemic shock is that शॉक के सिम्टम्स वाले क्लाइंट का इवोल्यूशन करते समय नर्स के लिए न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलिक शॉक के बीच का अंतर करना इम्पोर्टेंस है. न्यूरोजेनिक शॉक के सिम्टम्स हाइपोवोलिक शॉक से किस प्रकार से डिफरेंट होंगे? ऑप्शन ए, इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई. ऑप्शन बी, इन हाइपोवोलिक शॉक देयर इज अ ब्रेडिकार्डिया. ऑप्शन सी, in hypovolemic shock capillary refill is less than 2 seconds. Option D, in neurogenic shock there is a delay capillary refill. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई. A 7-year-old child is brought to the ER at midnight by his mother after symptoms appear abruptly. The nurse is initially assessment revealed temperature 104.5 degree Fahrenheit, difficulty swelling, drooling, absence of spontaneous cough, and agitation. These symptoms are indicative of which of the following condition? एक 7-year-old चाइल्ड है, बच्चों की मदर कहती है कि अचानक सिम्टम्स देखने लगे, तुरंत इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आई. नर्स इनिशियली असेसमेंट करती है, उसका टेम्परेचर है 104.5 डिग्रीज फ़ारेनहीट, डिफ़िकल्टी ऑफ स्वेलिंग, रोलिंग, अब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ और एजिटेशन. ये सब सिम्टम्स किसमें देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए, एक्यूट ट्रेकाइटिस. ऑप्शन बी, एक्यूट स्पैस्मोटिक क्रॉप. ऑप्शन सी, एक्यूट इपिग्लोटाइटिस. ऑप्शन डी, एक्यूट लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस. यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्यूट इपिग्लोटाइटिस. When teaching a mother of a 4-month-old with diarrhea about the importance of preventing dehydration, the nurse will inform the mother about the importance of feeding her child. मदर को टीच कर रही है नर्स कि प्रिवेंट करना है डिहाइड्रेशन को. नर्स मदर के बच्चों को खिलाने की इम्पोर्टेंस के बारे में क्या बताएंगी? ऑप्शन ए, फ्रूट जूस. ऑप्शन बी, डाइल्यूटेड कार्बोनेट ड्रिंकिंग. ऑप्शन सी, सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फार्मूला. ऑप्शन डी, रेगुलर फार्मूलास मिक्स विथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फार्मूला. All of the following can be seen in dengue hemorrhagic fever except. डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या देखने को नहीं मिलेगा? ऑप्शन ए, फीवर. ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ऑप्शन सी, ल्यूकोसाइटोसिस. ऑप्शन डी, लिम्फेडेनोपैथी. यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूकोसाइटोसिस. The duration of drugs provided post-exposure prophylaxis of HIV is. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ HIV में कितने टाइम के अंदर ड्रग लेनी चाहिए? ऑप्शन ए, 2 वीक्स. ऑप्शन बी, 4 वीक्स. ऑप्शन सी, 6 वीक्स. ऑप्शन डी, 1 ईयर.
यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 weeks। लोकेशन फॉर चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग न्यूनेटल रिसक्सिटेशन इज। नियोनेटल रिसक्सिटेशन में चेस्ट कंप्रेशन का लोकेशन क्या रहेगा? ऑप्शन ए मिड लाइन 1/3 ऑफ स्टर्नम अबव जेपिस्टन। ऑप्शन बी लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम अबव जेपिस्टन। ऑप्शन सी लोअर 1/4 ऑफ स्टर्नम। ऑप्शन डी बिटवीन जेफर्ड प्रोसेस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम अबव जेपिस्टन। The chest compression and ventilation ratio should maintain in neonatal resuscitation. neonatal resuscitation में compression and ventilation ratio क्या होगा? ऑप्शन ए 3:1 रेशियो ऑफ 90 chest compression and ventilation every 30 seconds. ऑप्शन बी 1:1 रेशियो ऑफ 90 chest compression and ventilation every 90 seconds. ऑप्शन सी 3:1 ratio of 60 chest compression and ventilation every 20 seconds. ऑप्शन डी 2:1 ratio of 90 chest compression and ventilation every 45 seconds. यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 3:1 ratio of 90 chest compression and ventilation every 30 seconds. Which of the following child has low risk of sudden infant death syndrome? दी गई ऑप्शन में से किस बच्चों में लो रिस्क रहता है सडन इन्फेंट डेथ ऑफ सिंड्रोम में? ऑप्शन ए चाइल्ड लाइंग ऑन बैक। ऑप्शन बी हैज हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस चाइल्ड हैज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ऑप्शन सी चाइल्ड लाइंग प्रोन। ऑप्शन डी चाइल्ड स्लीपिंग साइड लाइन चाइल्ड स्लीपिंग साइड लाइन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए चाइल्ड लाइंग ऑन बैक। Which of the following decrease peripheral vascular resistance? पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है? ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक। ऑप्शन बी कार्डियोजेनिक शॉक। ऑप्शन सी सेप्टिक शॉक। ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी सेप्टिक शॉक। A nurse assessing a client hospitalized following a road traffic accident obtained the following vital sign: blood pressure 76/52 mm of Hg, heart rate 124, respiration 24, and cool clammy skin and rapid breathing. For which life-threatening complication should be nurse carefully monitor the client? नर्स आरटीए पेशेंट को असेस करती है ब्लड प्रेशर 76/52 mm ऑफ Hg, हार्ट रेट 124, रेस्पिरेशन 24 एंड कूल क्लामी स्किन एंड रैपिड ब्रीथिंग है। कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन को केयरफुली असेस करना चाहिए? ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक। ऑप्शन बी न्यूरोजेनिक शॉक। ऑप्शन सी सेप्टिक शॉक। ऑप्शन डी कार्डियोजेनिक शॉक। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक। A 35-year-old farmer brought to emergency with history of multiple time vomiting, loose stool, and breathlessness for 2 hours while he's fumigating his crops. On examination, he was drowsy and had excessive salivation, involuntary defecation, pulse rate 46 per minute, blood pressure 90/60 mm of Hg, respiratory rate 40 per minute, pupil bilaterally constricted, twisting in bilateral calf muscles, chest auscultation retrieval bilateral crackles. What is the like to poisoning? 35 years old फार्मर को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है। उसे वोमिटिंग, लूज स्टूल एंड ब्रेथलेसनेस फॉर 2 आवर्स जैसी तकलीफ है जब वो अपनी फसल को फ्यूमिगेट कर रहा था। ऑन एग्जामिनेशन ड्राउजी और एक्सेसिव सलाइवेशन, पल्स रेट 46 पर मिनट, ब्लड प्रेशर 90/60, रेस्पिरेशन 14 पर मिनट, प्यूपिल बायलेटरी कॉन्स्ट्रिक्टेड, ट्विस्टिंग काफ मसल्स, ये सब क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए ओपोइड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी ऑर्गेनोफॉस्फोरस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑर्गेनोफॉस्फोरस।
The wound of surgical drain should be clean in which manner? सर्जिकल ड्रेसिंग कैसे क्लीन करेंगे? ऑप्शन ए टॉप टू बॉटम, ऑप्शन बी आउटर टू इनर, ऑप्शन सी इनर टू आउटर, ऑप्शन डी लेटरल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी इनर टू आउटर। A surgeon asked the nurse to supply a blade for making incision for abscess to drain a step wound. Which number of the blade the nurse should provided? सर्जन नर्स को इंसिजन देने को कहता है अब्सेस हुए पार्ट में, तो नर्स कौन से नंबर की ब्लेड देगी? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 25। राइट आंसर ऑप्शन बी 11। Newborn baby had lumbosacral meningocele. Till the period of surgery, the sac should be well protected by covering it with a sterile gauze species soak in. बेबी को लंबोसेक्रल मेनिंगोसील है, ड्यूरिंग सर्जरी सेक को कैसे कवर करेंगे? ऑप्शन ए स्पिरिट, ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी मिथिलिन ब्लू, ऑप्शन डी बीटाडिन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन से कवर करेंगे वेट गोस्पीस से। A patient has developed the fracture of neck of femur. In this case, the position of the leg should be। पेशेंट को फ्रैक्चर है नेक ऑफ फ्यूमर का, इन केस में लेग की पोजीशन क्या रहेगी? ऑप्शन ए एक्सटर्नल रोटेशन लेस देन 45 डिग्री, ऑप्शन बी एक्सटर्नल रोटेशन मोर देन 45 डिग्री, ऑप्शन सी इंटरनल रोटेशन लेस देन 45 डिग्री, ऑप्शन डी इंटरनल रोटेशन मोर देन 45 डिग्री। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनल रोटेशन लेस देन 45 डिग्री। A 6-year-old child admitted to the hospital with suspected diagnosis of infective endocarditis. The nurse know the most common causative organism of infective endocarditis is। 6-year-old चाइल्ड एडमिट है हॉस्पिटल में और सस्पेक्टेड डायग्नोस है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडियंस, ऑप्शन बी ग्रुप बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिनस, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस यूरियस। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस यूरियस। What is the best position to keep a 12-year-old child with after lumbar puncture to assess CSF? बच्चों की जांच CSF की जांच करने के लिए लंबर पंचर के बाद 12 साल के बच्चों में रखने की सबसे अच्छी स्थिति क्या है? ऑप्शन ए सेमी फाउलर सो दैट द चाइल्ड कैन वॉच टीवी एंड बी बेटर एंटरटेनमेंट, ऑप्शन बी supine position for severe hours so as to prevent a headache, ऑप्शन सी on her right side to prevent leak of CSF, ऑप्शन डी prone for 2 hours to prevent vomiting and aspiration। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए सेमी फाउलर so that the child can watch TV and be entertained। Which of the following is the most correct height velocity in children aged 2 to 10 years? 2 to 10 ईयर्स के बच्चों में कौन सी हाइट सही रहेगी? ऑप्शन ए 8 to 18 सेंटीमीटर पर ईयर, ऑप्शन बी 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर, ऑप्शन सी 2 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर, ऑप्शन डी 6 to 8 सेंटीमीटर पर ईयर। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 to 8 सेंटीमीटर पर ईयर। In a randomized trial comparing the efficacy of two anti-diabetic drugs, no significant difference was found between the two drugs.
However, in reality, there is no significant difference in the two drugs. It is example of दो एंटी डायबिटिक दवा की इफिकेसी की तुलना करने वाले एक यादृच्छिक परीक्षण में दोनों दवा के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। हालांकि वास्तविकता यही है कि वो दो दवाओं में महत्वपूर्ण अंतर था। यह किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए बीटा एरर, ऑप्शन बी अल्फा एरर, ऑप्शन सी 1 अल्फा, ऑप्शन डी 2 बीटा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी बीटा एरर। On a psychiatric interview, a patient had the following thought sample: "Hey, may, pay, रे, डे" is sample of साइकेट्रिक इंटरव्यू में पेशेंट फॉलो करता है हे, मे, पे, रे, डे। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए क्लेम एसोसिएशन, ऑप्शन बी डिलाइलमेंट, ऑप्शन सी लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन डी नियोलॉगिज्म। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन है क्लेम एसोसिएशन। A patient present with swelling in front of neck in midline which moves on deglutition. Which among the following with the LESS like to diagnose? एक पेशेंट के सामने मिड लाइन में स्वेलिंग के साथ आता है और वो निकलने पर बढ़ जाता है। इनमें से कौन सा डायग्नोस संभवित होगा? ऑप्शन ए थायरोग्लोसल सिस्ट, ऑप्शन बी सोलिटरी थायरॉयड नोड्यूल इन इस्थमस, ऑप्शन सी सबथोड़ी ब्रोडाइटिस, ऑप्शन डी लाइपोमा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइपोमा। Which of the following medication have robust evidence of having anti-suicidal properties? कौन सी मेडिसिन एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी है? ऑप्शन ए वाल्पोरेट एंड लिथियम, ऑप्शन बी फ्लुएक्सेटिन, स्कीटालोरापाम, ओलेंजेपिन, फ्लुएक्सेटिन, लिथियम एंड क्लोजेपिन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है वाल्पोरेट एंड लिथियम। Which of the following is not a sign of dehydration in infant? इन्फेंट डिहाइड्रेशन में कौन सा सिम्टम्स नहीं है? पेरिनियल एक्सकोरिनेशन, डिले स्किन पिच, ऑप्शन सी ड्राई माउथ, ऑप्शन डी ड्राइंग ऑफ टीयर्स। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है पेरिनियल एक्सकोरिएशन। Which of the following is true about disinfection in surgical unit using ग्लूटाल्डिहाइड? ग्लूटाल्डिहाइड का यूज करके सर्जिकल यूनिट को डिसइंफेक्ट करने के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है? ऑप्शन ए once prepared can be used for a maximum duration of 7 days. ऑप्शन बी 1% glutaldehyde is used commonly. ऑप्शन सी dilute with water in 1:5 ratio before every use. ऑप्शन डी मिनिमम कॉन्टैक्ट पीरियड फॉर डिसइंफेक्शन इज 20 मिनट। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी मिनिमम कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ डिसइंफेक्शन 20 मिनट। As per a Gazette guideline for assessment of person with disability, which tools used to assess mental disability for purpose of certification? पर्सन विद डिसेबिलिटी को असेस करने के लिए गैजेट गाइडलाइन के अनुसार कौन से टूल को असेस करेंगे? ऑप्शन ए इंडियन शेड्यूल फॉर डिसेबिलिटी असेसमेंट, ऑप्शन बी इंडियन डिसेबिलिटी एंड इमोशनल असेसमेंट शेड्यूल, ऑप्शन सी इंडियन डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल, ऑप्शन डी इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिसेबिलिटी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडियन डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल। ये सीरीज पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।